मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई है? प्लीज। शहर की रात हमेशा शांत रहती थी, लेकिन उस रात हवा में अजीब सा डर घुला हुआ था। फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। अंधेरा, लकड़ी का तंग बॉक्स और अंदर बैठी एक लड़की जिसकी सांसें टूटती जा रही थीं। उसकी आंखें कैमरे में ऐसे देख रही थीं जैसे स्क्रीन के उस पार कोई उसे सुन सकता हो। अगर कोई मुझे ढूंढ रहा है, जल्दी करो, वो वापस आने वाला है। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक बॉक्स के बाहर किसी के कदमों की आवाज गूंजी। ढक्कन पर उंगलियां खटखटाईं और वीडियो एक झटके में बंद हो गया। उसी पल इंस्पेक्टर आरव की नींद टूट गई। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे उसने कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई देख ली हो। आरव क्राइम ब्रांच में अपने शांत दिमाग और खतरनाक केस सुलझाने के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हो रहा था उसने उसे भी बेचैन कर दिया था। शहर से गायब हुई लड़कियां, हर बार मिलने वाला खाली लकड़ी का बॉक्स और इंटरनेट पर अचानक वायरल होते डरावने वीडियो, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य कहानी का हिस्सा था। बाकी अफसर इसे सीरियल किडनैपर का काम मान रहे थे, पर आरव को लगता था कि कोई इस डर को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। वो वीडियो को बार बार देखता रहा, हर आवाज, हर सांस, हर खरोंच को समझने की कोशिश करता रहा। तभी उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया, अगर सच देखना है तो अकेले आओ, पुरानी फैक्ट्री। रात के सन्नाटे में फैक्ट्री का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा आरव के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब गर्मी थी, गुस्से और बेचैनी की। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, जंग लगी मशीनों की आवाज गूंज उठी। हर कदम पर धूल उड़ती और अंधेरा गहराता जाता। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बॉक्स रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाकी जगहों पर मिला था। उसने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक छोटा कैमरा और एक कागज। तुम देर से आए इंस्पेक्टर आरव। उसके हाथ अनजाने में सख्त हो गए। कोई उसे नाम से जानता था, उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। तभी फैक्ट्री की दीवार पर लगा पुराना मॉनिटर अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर वही लड़की दिखाई दी, चेहरा डर से भरा, आंखों में आंसू और पीछे लकड़ी की दीवारें। वो चाहता है कि लोग मुझे देखें, डरें और इंतजार करें, उसने धीरे से कहा। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ किसी को बचाने नहीं आया, बल्कि किसी के बनाए खेल में फंस चुका है। दूसरी तरफ उस लड़की की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। माया, एक शांत स्वभाव की यूट्यूबर जो कहानियां सुनाती थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी खुद की जिंदगी एक डरावनी कहानी बन जाएगी। कुछ हफ्तों से उसे अजीब मैसेज मिल रहे थे, अनजान नंबर से कॉल और घर के बाहर रखे छोटे बॉक्स। पहले उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब रात को उसकी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखने लगी, तब डर धीरे धीरे सच बन गया। जिस रात वो गायब हुई, सड़क खाली थी और हल्की बारिश हो रही थी। पीछे से किसी ने उसका रास्ता रोका और अगले ही पल दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब उसकी आंख खुली, वो उसी लकड़ी के बॉक्स में थी। ऊपर कैमरा, चारों तरफ तंग दीवारें और बाहर से आती धीमी आवाज, डरो मत, लोग तुम्हें देख रहे हैं। उस आवाज में अजीब सा सुकून था, जैसे वो इंसान खुद को कहानी का लेखक समझता हो। फैक्ट्री में खड़ा आरव उस आवाज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हर कमरे में खाली बॉक्स पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें सजा कर रखा हो। अचानक उसे दूर से हल्की चीख सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ उस तरफ गया और एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा बॉक्स रखा था, ढक्कन आधा खुला हुआ। उसने जैसे ही ढक्कन उठाया, अंदर माया बेहोश पड़ी थी। आरव के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी, लेकिन उसी पल कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम बहुत करीब आ गए हो इंस्पेक्टर, लेकिन हर कहानी का एक ट्विस्ट होता है। आवाज सुनते ही आरव की पकड़ पिस्तौल पर कस गई। उसे एहसास हो चुका था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बाहर कहीं मशीनें चालू हो गईं और फैक्ट्री का पूरा ढांचा कांपने लगा। उसने माया को उठाया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था, हर रास्ता जैसे किसी ने पहले से तय कर रखा हो। उस अंधेरे में आरव के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर वो इंसान कौन है जो डर को कहानी बनाकर दुनिया को दिखा रहा है? और सबसे बड़ी बात, वो आरव के बारे में इतना कैसे जानता है? कमरे के कोने में अचानक एक छोटी सी लाल लाइट जली। वहां एक कैमरा लगा था जो हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। आरव को एहसास हुआ कि शायद वो खुद भी किसी की कहानी का हिस्सा बन चुका है और असली खेल अभी शुरू हुआ है।
फैक्ट्री के अंदर फैला अंधेरा अब और भारी लगने लगा था। आरव ने माया को संभालते हुए दीवार का सहारा लिया। उसकी सांसें हल्की थीं, लेकिन वो जिंदा थीं। यही उम्मीद आरव को आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। बाहर मशीनों की आवाज तेज हो चुकी थी, जैसे पूरी बिल्डिंग किसी अनदेखे आदेश पर चल रही हो। अचानक स्पीकर से धीमी हंसी गूंजी, वही आवाज जो हर बार वीडियो में सुनाई देती थी। तुम्हें लगा इतना आसान होगा इंस्पेक्टर आरव? कहानी अभी बाकी है। आरव ने आसपास नजर दौड़ाई। दीवारों पर छोटे छोटे कैमरे लगे थे, हर एंगल से उसे कैद करते हुए। उसे समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ छुपने की नहीं, बल्कि देखने की बनाई गई थी, जैसे कोई हर पल को रिकॉर्ड करके अपनी कहानी लिख रहा हो। उसने माया को धीरे से जमीन पर बैठाया और कमरे का लॉक खोलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक पुराने कंप्यूटर पर पड़ी। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर कई वीडियो फाइल्स दिखने लगी। अलग अलग लड़कियां, अलग अलग बॉक्स, और हर वीडियो में वही डर। आरव का गुस्सा अब बढ़ चुका था। उसने मुट्ठी भींची और स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को गौर से देखने लगा। हर वीडियो में एक बात कॉमन थी, कैमरा हमेशा उस लड़की की आंखों पर फोकस करता था, जैसे कोई डर को महसूस करना चाहता हो। अचानक स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, अगर उसे बचाना है तो सच का सामना करो। नीचे एक मैप दिखाई दिया, जिसमें फैक्ट्री के अंदर का गुप्त रास्ता चमक रहा था। माया ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन डर साफ झलक रहा था। वो हमें देख रहा है हर पल, उसने कांपते हुए कहा। आरव ने उसे भरोसा दिलाया, लेकिन उसके अंदर भी एक अजीब बेचैनी थी। वो जानता था कि ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं रहा, ये किसी के दिमाग का खेल बन चुका था। जैसे ही वो मैप के बताए रास्ते पर आगे बढ़े, फैक्ट्री के अंदर की हवा ठंडी होती गई। हर मोड़ पर पुराने बॉक्स पड़े थे, कुछ बंद, कुछ टूटे हुए। दीवारों पर खून के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। आरव ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां दर्जनों स्क्रीन लगी थीं। हर स्क्रीन पर शहर के अलग अलग कैमरों की लाइव फुटेज चल रही थी। वो सिर्फ किडनैपर नहीं, वो सबको देख रहा है, आरव ने खुद से कहा। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। आवाज फिर गूंजी, तुम हमेशा से तेज रहे हो आरव, इसलिए तो तुम्हें चुना। आरव ने तुरंत पिस्तौल तान दी, लेकिन परछाई गायब हो गई। सिर्फ स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। इस बार उसमें आरव खुद था, अपने पुराने केस की फुटेज में। उसकी आंखें फैल गईं। किसी ने उसकी जिंदगी को भी रिकॉर्ड किया हुआ था। माया धीरे से खड़ी हुई और स्क्रीन की तरफ देखने लगी। वो लोगों के डर से खेलता है, उन्हें कहानी बना देता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी अचानक अलार्म बज उठा। लाल लाइट्स चमकने लगीं और हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया, 10 मिनट। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये कोई पहेली है। स्क्रीन पर लिखे शब्द चमके, हर कहानी में एक सच छुपा होता है, अगर तुम उसे ढूंढ पाओ। उसने जल्दी जल्दी आसपास देखा। दीवारों पर लगे बॉक्सों के नंबर, स्क्रीन पर चलती क्लिप्स और फर्श पर बने निशान, सब कुछ जैसे किसी कोड का हिस्सा था। माया ने अचानक एक बॉक्स की तरफ इशारा किया। ये वही है जिसमें मैं थी। बॉक्स के अंदर एक छोटा माइक्रोफोन छुपा हुआ था। आरव ने उसे निकाला और टाइमर की तरफ देखा। 5 मिनट बचे थे। उसने माइक्रोफोन को स्क्रीन के पास लगाया और तभी सिस्टम की बीप बदल गई। दरवाजे का लॉक धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, सामने की स्क्रीन पर एक नया वीडियो चल पड़ा। उसमें वही परछाई इस बार थोड़ा साफ दिखाई दे रही थी। लंबा कोट, धीमी चाल और चेहरे पर अजीब सा सुकून। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो अपने अतीत को याद करो आरव, आवाज ने कहा। ये सुनते ही आरव के कदम रुक गए। उसके दिमाग में पुराने केस की यादें लौटने लगीं। एक ऐसा केस जिसे उसने कभी बंद नहीं किया था, एक लड़की जिसे वो बचा नहीं पाया था। उसकी आंखों में पहली बार झिझक दिखाई दी। माया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, वो तुम्हें तोड़ना चाहता है, मत रुकना। आरव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। बाहर निकलते ही फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा सामने आया, लंबी सुरंग जिसके आखिर में हल्की सफेद रोशनी दिख रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, आवाज फिर गूंजी, हर कहानी का हीरो अंत में अकेला रह जाता है। सुरंग की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगीं और रास्ता सकरा होता गया। आरव ने माया का हाथ कसकर पकड़ा और दौड़ पड़ा। पीछे से आती मशीनों की आवाज तेज होती गई। आखिरी पल में वो दोनों रोशनी तक पहुंच गए और सुरंग के बाहर गिर पड़े। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दूर शहर की लाइट्स चमक रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे,
उन्हें लगा शायद वो बच गए हैं, लेकिन तभी आरव के फोन पर एक नया वीडियो नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन खोली, लाइव वीडियो चल रहा था। इस बार बॉक्स के अंदर कोई और लड़की थी और कैमरे के पीछे वही आवाज हंस रही थी। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। उसे समझ आ गया कि ये खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब और बड़ा होने वाला है। माया ने उसकी तरफ देखा और दोनों को एहसास हो गया कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो सिर्फ लोगों को नहीं, उनकी कहानियों को कैद करता है। रात की हवा में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी और आरव जानता था कि अगला कदम उसे उस इंसान के और करीब ले जाएगा जो हर पल अंधेरे में बैठकर उनकी जिंदगी को अपनी कहानी बना रहा था। सुबह होने से पहले ही शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। आसमान हल्का नीला होने लगा था, लेकिन इंस्पेक्टर आरव की आंखों में नींद का नाम नहीं था। फोन की स्क्रीन पर चल रहा लाइव वीडियो जैसे उसके दिमाग में धंस चुका था। एक और लड़की, एक और लकड़ी का बॉक्स और वही ठंडी आवाज जो हर बार उसे चुनौती देती थी। माया उसके पास खड़ी थी, चेहरे पर थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेबसी नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वो चाहता है कि तुम गुस्से में गलती करो, लेकिन हमें उससे पहले सोचना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसे एहसास था कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग की भी है। उसने फोन में आए नए लोकेशन पिंग को देखा। शहर के बीचों बीच एक पुराना थिएटर जो सालों से बंद पड़ा था, वही जगह जहां कभी बच्चों के शो हुआ करते थे, अब अंधेरे और सन्नाटे में डूबी हुई थी। आरव को समझ आ गया कि ये आखिरी खेल हो सकता है। उसने बिना समय गवाए गाड़ी स्टार्ट की और माया के साथ वहां पहुंच गया। थिएटर के बाहर टूटी हुई नियन लाइट्स टिमटिमा रही थीं। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हर सीट पर धूल जमी थी और स्टेज के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा था। ऊपर से हल्की स्पॉटलाइट पड़ रही थी, जैसे किसी नाटक का आखिरी सीन शुरू होने वाला हो। स्पीकर से वही आवाज गूंजी, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए आरव। आवाज में गर्व और सुकून दोनों थे। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी स्टेज के पीछे लगी स्क्रीन जल उठी। उस पर पुराने वीडियो चलने लगे, गायब हुई लड़कियां, फैक्ट्री के कमरे और बीच बीच में आरव की अपनी जिंदगी के पल। उसे महसूस हुआ कि ये इंसान सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि उसकी सोच को भी पढ़ चुका है। माया ने बॉक्स के पास जाकर ध्यान से सुना। अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। आरव ने तुरंत ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक लगा हुआ था। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया। 8 मिनट। नीचे शब्द चमके, हर हीरो को एक चुनाव करना पड़ता है। अचानक थिएटर के दूसरे कोने में एक और दरवाजा खुला और वहां अंधेरे में एक आकृति खड़ी दिखाई दी। पहली बार आरव ने उसे साफ देखा। लंबा कोट, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून। वो धीरे धीरे स्टेज पर आया और ताली बजाई। तुम्हें पता है मैं क्यों करता हूं ये सब? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने पिस्तौल तान दी, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर ठिठक गई। उस आदमी की आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वो हर पल को महसूस करना चाहता हो। लोग डर को देखना पसंद करते हैं, उसने कहा। तुम्हारे शहर ने मुझे बनाया है, तुम्हारे जैसे हीरो ने मुझे कहानी दी है। उसने स्क्रीन पर आरव के पुराने केस की फुटेज दिखा दी, वही केस जहां एक लड़की को वो बचा नहीं पाया था। आरव की आंखों में दर्द झलक गया। तुम्हें लगा तुम सबको बचा लोगे, लेकिन हर कहानी का एक खोया हुआ किरदार होता है, उस आदमी ने धीरे से कहा। माया ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें लोगों के डर से खुशी मिलती है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत भी थी। वो आदमी हल्का सा हंसा। मैं डर नहीं बनाता, मैं बस उसे दिखाता हूं जो दुनिया छुपाना चाहती है। टाइमर अब 3 मिनट पर आ चुका था। आरव ने जल्दी से आसपास देखा। बॉक्स के पास एक छोटा पैनल लगा था, जिसमें 3 बटन थे, लाल, नीला और सफेद। स्क्रीन पर लिखा था, सही चुनाव ही कहानी का अंत लिखता है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अगर उसने गलत बटन दबाया तो शायद बॉक्स के अंदर बैठी लड़की खतरे में पड़ सकती थी। उसने आंखें बंद करके उस आदमी की बातों को याद किया, डर, कहानी और सच। उसे अचानक एहसास हुआ कि हर वीडियो में एक चीज कॉमन थी, सफेद रोशनी। उसने बिना समय गवाए सफेद बटन दबा दिया। लॉक की आवाज आई और बॉक्स खुल गया। अंदर बैठी लड़की कांप रही थी, लेकिन जिंदा थी। माया ने उसे तुरंत बाहर निकाला। भीड़ की आवाज जैसी रिकॉर्डिंग अचानक थिएटर में गूंजने लगी। वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसका खेल खत्म हो रहा हो। तुम जीत गए इंस्पेक्टर,
लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती, उसने कहा और पीछे का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। आरव ने तुरंत उसका पीछा किया। बाहर गलियारे में तेज दौड़ शुरू हो गई। टूटे हुए शीशे, अंधेरे मोड़ और हर तरफ गूंजती आवाजें, जैसे पूरा थिएटर जिंदा हो उठा हो। आखिरकार आरव ने उसे छत पर घेर लिया। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। हवा तेज चल रही थी और शहर नीचे शांत दिखाई दे रहा था। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने आज एक कहानी बचाई है, लेकिन लोग हमेशा डर देखना चाहेंगे। आरव ने शांत आवाज में कहा, डर दिखाने और लोगों को कैद करने में फर्क होता है। उसने धीरे से हथकड़ी निकाली और उसके हाथों में डाल दी। नीचे सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियां थिएटर के बाहर रुक चुकी थीं। माया छत पर पहुंची और उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। सूरज की रोशनी धीरे धीरे शहर को उजाला दे रही थी, जैसे अंधेरे का एक लंबा अध्याय खत्म हो गया हो। कुछ दिनों बाद शहर में शांति लौटने लगी। खबरों में उस केस की चर्चा हर जगह थी, लेकिन आरव के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि अपने पुराने डर से बाहर आने का पल था। माया ने अपने चैनल पर पहली बार मुस्कुराते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार डर की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद की। आरव रात को अकेला छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। हवा में अब वो भारीपन नहीं था। उसे पता था कि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसे रोशनी तक ले आता है। दूर कहीं शहर की लाइट्स चमक रही थीं और उसके दिल में पहली बार सुकून था कि इस बार कहानी का अंत डर से नहीं, हिम्मत से हुआ है।